अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी होस्ट एस के फूड्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो आज आपके साथ मैं एक न्यू रेसिपी शेयर करूँगी। ये है जी किडनी बीन्स की, जिसको राजमा भी कहते हैं, लाल लोबिया भी कहते हैं। तो इसके लिए आपने जिसको पहले साफ़ करके फिर ओवरनाइट इसको भिगो के रखना है। उसके बाद आपने इसको गलाने के लिए रखना है। तो इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाल के इसको आपने गलाने के लिए रख देना है। फिर उसके बाद मसाले के लिए एक टमाटर बड़े साइज़ का, 2 या 3 साइज़ के प्याज आपने बड़े टुकड़ों में काट के रखने हैं। छोटा टुकड़ा आपने अदरक का लेना है, हरी मिर्चें 3 से 4 और 2 जवे सिर्फ आपने लहसुन के लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेना। उसके बाद एक कढ़ाई में आपने ऑयल डालना है और ये जो चीज़ें थी टमाटर के अलावा ये सारी चीज़ें आपने बीच में डाल देनी हैं ताकि ये फ्राई हो जाए। उसके बाद जब ये कलर इसका चेंज हो जाएगा तो आपने इसके बीच में डालना है खुश्क धनिया। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, ये इसमें डाल दीजिएगा। और उसके बाद आप वो टमाटर जो था उसको बड़े स्लाइसेस में कट करके वो भी इसके साथ आप डाल दीजिएगा ताकि ये भी पक जाए। इन चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाएगा इस तरीके से पकने से, क्योंकि इसके बाद मैंने इनको ग्राइंड करना है। थोड़ा सा पका लेना अच्छा होता है। फिर जी आपने इसमें थोड़ा सा नमक भी डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इसके बाद आपने इसमें रेड मिर्च का पाउडर डालना है। अब जी इसकी पेस्ट बना ली मैंने इसको ठंडा करने के बाद। फिर उसी ऑयल के बीच में ये पेस्ट सारी डाल के अब आपने इसको थोड़ा सा और पकाना है ताकि मसाला अच्छे तरीके से पक जाए। लहसुन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं बहुत कम इसको इस्तेमाल करती हूँ। एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है इससे, इसलिए आप ये ना समझिएगा कि ये 1 या 2 जवे ही सिर्फ इस्तेमाल करती है। बहुत अच्छा होता है अगर आप कम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जी जब ये मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो वो जो दाल गल चुकी थी वो हमने इसमें डालनी है, और ये सारी नहीं डालनी। मतलब ये तकरीबन आपने 90% डाल देनी है और 10% जो होगी ये आप इसको अलग साइड पे कर दीजिएगा। और इसको मसाले में दाल को अच्छे तरीके से आप भून लीजिए। वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने उसको अलग क्यों किया है। इस तरह जी इसने जैसे मैं अब ये कर रही हूँ इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अब जी वो जो दाल थी ना उसमें जो दाल वाला वो पानी था ना जो हमने बॉयल किया था, वो जो पानी था वो थोड़ा सा डालना है और 1 कप इसमें दही डाल के इसको भी ग्राइंड कर देना है। फिर उसके बाद ये जो ग्राइंड की हुई थी ये सारा इसके बीच में दाल में आपने डाल के अच्छे तरीके से इसको हिला के इसको थोड़ी देर के लिए आपने कवर कर देना है। अच्छा, जब मैंने वो टमाटर और प्याज का मसाला ग्राइंड करने के लिए रखा था ना तो वो मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसका जो ऑयल था ना कढ़ाई में जो पड़ा हुआ था वो मैंने साइड पे निकाल दिया था। उसकी वजह ये है कि जब हम दही डालते हैं ना तो इसका जो ऑयल होता है ना वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो ऊपर ऑयल ऑयल सा नहीं नज़र आता जो कि देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम उसको बाद में ऐड करेंगे। तो जब ये अच्छे तरीके से जी इसकी भुनाई हो जाएगी दाल की, फिर उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिएगा और ये जो ऑयल हमने साइड पे रखा था ये आपने इसके ऊपर डाल देना है। फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिएगा 2-3 मिनट के लिए, और ये देखिए दाल कितने मज़े की तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं जी। इसके साथ चावल बनाने थे मैंने और चावल थोड़े स्पेशल थे, उसमें टमाटर डालूँगी मैं, क्योंकि वैसे जो चावल मैं बनाती हूँ उसमें मैं टमाटर नहीं ऐड करती। इस दाल के साथ इस तरह के चावल हो तो बड़ा मज़ा आता है। उसके लिए जी मैंने ऑयल डाला देगचे में, उसके बाद प्याज डाला और सारे खड़े गरम मसाले डाले। उसके बाद इसमें नमक शामिल किया। जब ये प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया उसके बाद मैंने इसके बीच में 1 अदद टमाटर डाला। टमाटर को आपने अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये ऐसे खड़ा खड़ा साबुत सा नज़र ना आए। अच्छे तरीके से इसका मसाला आपने बना लेना है। फिर थोड़ा सा आपने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसमें गरम मसाला का जो पाउडर होता है ना वो आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद चावल डाल दीजिएगा। चावल पहले भिगो के रखा करें, अच्छे से बनते हैं। फिर चावल डाल के इसको फेर के उसके बाद आपने पानी डालना है। पहले पानी ना शामिल किया करें, ज़्यादा टेस्टी चावल इस तरह बनते हैं अगर हम बाद में पानी डालें। चावल थोड़े से मसाले के बीच में मिक्स हो जाए ना तो वो उसके बीच में अंदर टेस्ट चला जाता है। अब जी उसके बाद ये देखिए ढाँप के रखा था। अब ये टाइम आ गया इसको दम पे लगाने का।
تھوڑا سا اس کو ہلا لیں ہلکے ہاتھوں سے، اس کے بعد دم لگا دیں۔ اور یہ جی اچانک کیا چیز سامنے آ گئی، یہ ہے سالسا۔ اس کی ریسیپی تو آپ کو ملے گی میرے شارٹ پہ، یہاں میں نے آپ کو اس کی ریسیپی نہیں صرف اس کا دیدار ہی کروایا ہے۔ بڑے مزے کا یہ سالسا بنا تھا۔ اس کے لیے آپ جائیں میرے چینل پہ اور وہاں جا کے میرا یہ سالسا والا شارٹ دیکھیں، اس میں ساری ریسیپی ہے۔ اس کو بنائیں اور بہت مزے کا ہے، اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ یہ میں نے جی اس دال اور چاول کے ساتھ بنایا تھا، تو سوچا اس کے ساتھ آپ کو یہ میں دکھا بھی دیتی ہوں شارٹ پہ سے، آپ تو ویسے بھی دیکھ لیں گے اس کی ریسیپی۔ اب یہ دیکھیے جی یہ سارا کھانا ریڈی ہے الحمدللہ۔ بہت مزے کا کھانا بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک نعمت سے نوازا ہے، اور بھی اپنی نعمتوں سے اللہ پاک ہم سب کو تمام مسلمانوں کو نوازیں۔ اور جی آپ میرے چینل کو لازمی شیئر، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور لائک اور سبسکرائب کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔